आजकल बड़ी कलीसियाओं का बहुत ज़्यादा जोर है। यदि ऐसा है तो मेरे प्यारे भाई और बहन मुझे बताइए, यीशु मसीह जब वो सेवकाई कर रहे थे उसकी कितनी बड़ी कलीसिया रही होगी? कितनी बड़ी थी? पता है 5,000 लोग खाना खाए थे जब यीशु मसीह ने वहां पर 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा चमत्कार करके उनको खिलाया। उसके बाद यही भीड़ कम होते 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 जब यीशु मसीह के क्रूस तक पहुंचा तो केवल एक व्यक्ति वहां पर रहा, यूहन्ना। और हाँ, जितनों को यीशु मसीह ने चुना वो प्रेरित विश्वास योग्य होकर रहे, और पेंतिकोस्त के दिन में कम से कम 120 लोग जो विश्वास योग्यता से यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग थे। बाकी वो खाने वाले लोग कहाँ गए? जिनको परमेश्वर ने चंगा किया वो लोग कहाँ गए? पता ही नहीं। और यीशु मसीह को यदि आपने ध्यान से समझा या उनके बारे में आपने थोड़ा भी बाइबल में पढ़ के जाना तो आप समझ पाएंगे यीशु मसीह कभी भीड़ को देखकर इंप्रेस होने वाले व्यक्ति नहीं थे। कई लोग होते हैं जो भीड़ को देखकर बहुत ही आकर्षित हो जाते हैं, इंप्रेस हो जाते हैं। वाह, इतनी बड़ी कलीसिया! इतनी बड़ी कलीसिया जरूर है, लेकिन उसमें से 90% कबाड़ ही है। कुछ 10% या कई बार 1% भी रहा होगा शायद, बाकी सब कुछ भूसी है। पता, जब आप कुछ अनाज खरीदते हैं वहां पर हमको अनाज की बोरियां बहुत बड़ी बड़ी लगती है, लेकिन जब उसकी भूसी निकलती है आपको पता चलता है कि वो अनाज कुछ नहीं था, थोड़ा ही था। ऐसे ही कुछ होता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कलीसियाएं हैं जिनको देखकर हम आकर्षित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। हमको लगता है कि यहाँ पर मसीह लोग बहुत ही भक्ति से भरे हुए हैं, प्रभु से प्रेम रखने वाले हैं, प्रभु के लिए जान देने वाले हैं। याद रखिएगा, जहां भीड़ है वहां गड़बड़ी होती। गिदोन के बारे में भी आप जानते होंगे। 32,000 लोग सबसे पहले वहां पर गिदोन के पास आए प्रभु की सेना में ज्वाइन या फिर शामिल होने के लिए। अंत में कितने बचे? परमेश्वर भी जानते हैं कि भूसी है, इससे उनको कोई फायदा नहीं होगा। आजकल कलीसियाओं में बहुत ज्यादा भूसी पड़ा हुआ है। वे कुछ काम की नहीं है, वे केवल अटेंडेंस देने वहां पर आते हैं। एक नाम के मसीही होते हैं बस, लेकिन ये कभी काम के मसीह नहीं होते। इनसे ना तो किसी को आशीष मिलती है, ना ही वे किसी के लिए आशीष का कारण कभी बन पाते हैं। इनको पूछो परमेश्वर का वचन, कुछ नहीं पता होता। वे कभी जिंदगी में बाइबल खोल के नहीं देखते हैं। इनको अपने बाहरी कामों से मतलब या फुर्सत नहीं होता, तो वे कहाँ से बाइबल पढ़ेंगे? कई लोग इतने बिजी बॉडीज होते हैं, ये बाहरी कामों में इतने व्यस्त होते हैं, अपने बिजनेस में, अपने काम में, इनको बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिलता, प्रार्थना करने का समय नहीं मिलता, और चर्च में आने का तो भूल ही जाओ। फिर वे त्योहारों में ढूंढते ढांढते चर्च में एड्रेस पूछते हुए आते हैं। क्यों? कम से कम त्योहार में तो अपना अटेंडेंस लगा लें। अब आपको लगता है ये हैं जो पूरी दुनिया को हिला देंगे? आपको लगता है प्रभु के लिए ऐसे लोग हिलाएंगे? ऐसे लोग बेशर्म लोग हैं जो आज कलीसियाओं में पड़े हुए हैं। इनसे कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है? और ऐसे लोगों का कलीसियाओं में नहीं होना अच्छा है। और ये सबसे दुख की बात है कि आजकल ऐसे ही कलीसियाओं में पाए जाते हैं जो भीड़ की भीड़ एक कलीसिया में आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, कभी यीशु मसीह भीड़ से ना तो इंप्रेस हुए थे, और ना ही आज के प्रभु के सच्चे सेवक जो कलीसिया में सेवा कर रहे हैं प्रभु को देखकर, वे भी कभी इंप्रेस नहीं होते हैं। इंप्रेस यदि कोई होता है भीड़ को देखकर, याद रखिएगा वो झूठा है। इसी से आप पहचान सकते हैं वो झूठा मसीह है। वो भीड़ को देखकर इंप्रेस हो रहा है, वो क्वांटिटी को देखकर इंप्रेस हो रहा है, क्वालिटी पर उसकी नजर नहीं है। जबकि यीशु मसीह क्वालिटी पर ज्यादा जोर दी है। समझ में आ रहा है? तो यीशु मसीह की कलीसिया कोई बहुत बड़ी कलीसिया नहीं थी, हजारों में, लाखों में। इसीलिए यदि आप थोड़ी भी समझदारी अपने मन में रखते हैं तो आप समझदार होइए, बाइबल को थोड़ा आंख खोल के पढ़िए। भीड़ से इंप्रेस यदि आप होते हैं तो आप आज ही अपने इस मानसिकता को बदलिए, और जैसा प्रभु देखते हैं वैसा देखिए आप। भीड़ को देखकर नहीं, प्रभु को देखकर चलना। और जो प्रभु को देखकर चलता है वो भीड़ में कभी फिर शामिल नहीं हो पाता। समझ में आ रहा है मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं?
अब आप जो विश्वासी हैं, मैं जान सकता हूं आप भी कई बार जब भीड़ को देखते आकर्षित हो जाते होंगे। याद रखिएगा, वहां पर केवल भीड़ है, प्रभु नहीं है। प्रभु कभी भी भीड़ में आपको नहीं मिलेगा। यीशु मसीह अकेले थे। यीशु मसीह के पास कुछ गिने चुने लोग ही थे। भीड़ आपको शैतान के पास मिलेगा और ऐसे संसारिक लोगों के पास आपको मिलेगा जहां पर वे उनकी मन की इच्छाओं के अनुसार वे संदेश देते हों, उनकी मन की इच्छाओं के अनुसार वे उनके कानों की खुजली को मसाज करने वाले संदेश देते हैं। उनके पास आपको भीड़ की भीड़ मिलेगी, लेकिन प्रभु का वचन सुनाने वाले सच्चे सेवकों के पास आपको भीड़ नहीं मिलेगी। इसीलिए यदि आप भीड़ से किसी पास्टर की सक्सेस या सफलता को जज करते हैं तो मैं कह सकता हूं हाय आप पे, आपने अभी तक प्रभु को जाना ही नहीं। समझ में आ रहा है? आपने प्रभु को जाना ही नहीं। यीशु मसीह ने केवल 12 को चुना, उसमें से एक तो चोर ही निकला। और याद रखिए कि पेंतेकोस्त के दिन केवल 120 लोग। उसके बाद धीरे धीरे जब कलीसिया बढ़ी, उसमें से भी कई छटते चले गए। जितने कलीसिया में आ रहे हैं, आप इस बात से खुशी मत होइए कि वे कलीसिया आपकी भर रही है, बड़ी हो रही है। याद रखिएगा, उनमें से कई लोग हैं जो कलीसिया के लिए नुकसान भी हैं, जो एक गलत उदाहरण है। उनमें से कई झूठे लोग भी हैं। और यदि आप प्रभु का वचन, यदि आप सेवक हैं, प्रभु का वचन यदि आप सच्चाई से प्रचार नहीं करते हैं, तो वो लोग कलीसिया में बैठे रहेंगे और पूरा अपना वहां पर वर्चस्व या फिर वहां पर बैठकर अपना चलाएंगे। और इससे जो प्रभु के भोले भाले लोग हैं, जो प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले, प्रेम रखने वाले, वे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। इससे क्या होगा? नुकसान। इसलिए मैं यदि आपको सच बताऊं, जब से मैं सेवा कर रहा हूं, मैंने एक बात को ठान लिया था, प्रभु एक व्यक्ति भी आएगा मेरे पास, वो या उसे मैं प्रभु के वचन में उनको बढ़ाऊंगा। मुझे भीड़ से कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरे पास भीड़ की भीड़ आए, जबकि मैं हमेशा से यही कोशिश किया हूं कि मैं कैसे भीड़ को कम करूं। हमेशा से मैंने यही सोचा कैसे मैं भीड़ को कम करूं। उस भूसी को मुझे चर्च से निकालना है, कलीसिया से निकालना है, जो प्रभु के नहीं है। और मैं हमेशा यही उम्मीद किया हूं कि प्रभु आप कलीसिया में ऐसे लोगों को लाइए जो आपके शिष्य बनना चाहते हैं, जो आपसे प्रेम रखना चाहते हैं। इसलिए कई बार मैं बहुत ही तीखा वचन भी सुनाता हूं, वो इसलिए ताकि मैं जानूं कि प्रभु का कौन है। क्योंकि जो प्रभु का है उस तीखे वचन को भी वे बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं, क्योंकि वही तो पवित्र आत्मा से भरे होने का संकेत है। क्योंकि सच से प्रेम रखने वाले सच से दुखित नहीं होते, परंतु वे सच को ग्रहण करते हैं। और इसी से पता चलता है कि कौन प्रभु का है और कौन प्रभु का नहीं है। जो सच से नफरत करते हैं वे लोग छोड़ के चले जाएंगे। और आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि ऐसे लोग आपको छोड़ के चले गए। मैं कई बातों में प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि कई लोग हमारी कलीसियाओं में से छोड़ के चले गए। अच्छा हुआ चले गए, क्योंकि वे हमारे कभी थे ही नहीं, प्रभु से कभी प्रेम रखने वाले थे ही नहीं। वे किससे प्रेम रखते थे? अपने आप से। अपने आप से प्रेम रखने वाला स्वर्गीय राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। वैसे लोग हमारी कलीसियाओं में फिर कैसे रह सकते हैं? इम्पॉसिबल। परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं में काम करता है। परमेश्वर का आत्मा जानता है कौन प्रभु का है और कौन प्रभु का नहीं है। तो मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं आपको? ये बात बताने के लिए कि आप भीड़ को देखकर आकर्षित या इंप्रेस ना होएं। आपको याद है नोहा के विषय में? आप नोहा के बारे में सुने हैं कि जब परमेश्वर ने उसको नाव बनाने के लिए कहा, आर्क, 120 साल लगे उसे उस नाव को बनाने के लिए। केवल 4 पुरुष और 4 स्त्रियां, सब मिलकर नाव को उन्होंने बनाया 120 साल। और 120 साल में क्या उसके आसपास के लोग आकर उससे पूछे नहीं होंगे कि हे नोहा, ये क्या कर रहा है? ये क्या बना रहा है इतना बड़ा? पूछे होंगे। तब नोहा ने क्या आपको लगता है नहीं बताया होगा कि ये मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बताया है कि एक समय आने वाला है जब इस संसार में जल प्रलय आएगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि नोहा ने उसे बताया होगा कि तुम भी मेरे इन बातों पर विश्वास करो
और मेरा साथ दो इस आर्क या फिर नाव को बनाने के लिए, ताकि तुम भी इस नाव के भागीदार हो सको, मतलब इसमें आप भी आ सको। क्या उसने सुसमाचार नहीं सुनाया होगा? सुनाया होगा। लेकिन एक बात बताइए, कितनों ने विश्वास किया? कितनों ने विश्वास किया? हम पढ़ते हैं बाइबल में, एक भी विश्वास नहीं किया। जब वो शुरुआत हुई तब भी वे 8 ही थे, जब पूरा खत्म हुआ तब भी वे 8 ही थे। एक व्यक्ति भी प्रभु को नहीं जाना। कितनी बड़ी असफलता नोहा के सेवकाई की रही होगी, आप सोच के देखिए। कई लोग ऐसा सोचते हैं। तो आप ये सोचेंगे, ये बोलेंगे कि नोहा एक असफल प्रभु का दास था, असफल सुसमाचार प्रचारक था, उसके पास होमोलेटिक्स के स्किल नहीं थे। क्या पब्लिक स्पीकिंग में वो कमजोर था? क्या उसे परमेश्वर के ज्ञान नहीं था? क्या बोलेंगे? कैसे उसको जज करेंगे आप? और यीशु मसीह ने पता है क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि अंत के दिन भी उसी नोहा के दिनों के समान होंगे, जब लोग अपनी मनमानी से जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, और वे लोग शादियां करेंगे और सेलिब्रेशंस करेंगे, उत्सव मनाएंगे, सब कुछ करेंगे, अपने मन से जीने वाले लोग होंगे। वो यही अंत के दिन, जैसे नोहा के दिन थे वैसे ही होंगे। और इन दिनों में भी याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई और बहन, जब आप सच्चाई से परमेश्वर के वचन को बताएंगे, लोग इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करने वाले। और कोई संदेह नहीं है, मुझे कोई संदेह नहीं होता कि जब परमेश्वर के वचन से लोग सुनते हैं, सच को सुनते हैं, वो सच के वचन कोई सुनना नहीं चाहता। आजकल लोग वैसे वचनों को सुनना चाहते जो उनके मन को भाए, उनके शारीरिक इच्छाओं को पूरी करे, उनकी आंखों की अभिलाषाओं को पूरी करे, उनके जो सपने हैं, खुद के जो बने बनाए सपने हैं, जो बनाए उन्होंने, वो सपने पूरी करने वाले संदेश यदि उनको मिल जाए, वाह, यही तो उनको चाहिए था। और ऐसे ही तो आज बहुतेरे मसीह लोग आपको कलीसिया में पाएंगे। आप पाएंगे ऐसे लोगों को, ऐसे संदेशों को पसंद करने वाले लोग, और जो ऐसा संदेश प्रचार करते हैं, जो ऐसी बातें बताते हैं, लोगों की कानों की खुजली के अनुसार उनको मसाज किए जैसा वाला जो वचन सुनाते हैं, भीड़ की भीड़ उनके पीछे, भीड़ की भीड़ उनके पीछे चले जाती, और लोगों को एक भ्रम होता है कि हम चर्च में जा रहे हैं। वो चर्च है, चर्च है। यदि आप चर्च में गए तो क्या आप यीशु मसीह को जाने? क्या आप यीशु मसीह के स्वभाव में परिवर्तित हो रहे हैं? क्या आप उसके प्रेम में बढ़ रहे हैं? आपने कितना अपने भाई और बहन से प्रेम रखना आपने सीखा? कितना आप प्रभु में बढ़ रहे हैं? यदि नहीं तो आप केवल सभा में जा रहे हैं। वो भी एक प्रकार का क्लब ही है, जहाँ पर जैसे लोग अपने मज़ा करने के लिए जाते हैं, लोग अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, और ऊपर से ये और खतरनाक है, वे अपनी इच्छाओं को पूरी करने जाते ज़रूर हैं, लेकिन मुखौटा भी डालकर। कौन सा? धार्मिकता का मुकुट डालकर, मुखौटा डालकर। ये तो और ज़्यादा खतरनाक है। ये है परिस्थिति आज के समय की, आज के कलीसियाओं की, नोहा के दिन। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? अब सोच के देखिए कितना कठिन है ये समय उन लोगों के लिए जो प्रभु से सच्चा प्रेम रखते हैं, जो प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, जो प्रभु की इच्छा अनुसार जीना चाहते हैं। आजकल तो हमारे परिवार वाले भी प्रभु के अनुसार चलने वाले लोग नहीं हैं। जहाँ तक मैंने गौर किया है, हमारे रिश्तेदार या हमारे दोस्त या हमारे आसपास के जो लोग हैं, वे हमारे जीवनों को देखे हैं, जानते हैं, फिर भी वे कभी भी सीखना नहीं चाहते, क्योंकि उनके नज़र में हम असफल लोग। असफल क्यों? ज़्यादा पैसा नहीं है ना, ज़्यादा समृद्ध हम नहीं लगते हैं ना, प्रभु ने हमको शारीरिक या फिर सांसारिक रीति से बहुत ज़्यादा आशीष नहीं दिया है ना। इस हिसाब से वे लोग जज करते हैं, जबकि वे ये नहीं समझते कि वे खुद कंगाल हैं। क्योंकि आशीषें परमेश्वर की संसारिक या भौतिक वस्तुओं से नापी नहीं जाती। ये कुछ नहीं है परमेश्वर के नज़र में। परमेश्वर हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। परमेश्वर हमारे आत्मिक आशीषों को ज़्यादा महत्व देते हैं। ये बातें क्या वे जानते हैं? बिल्कुल नहीं। उनको इन बातों से कोई मतलब नहीं होता।